रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। आइए पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय कथाओं का आख्यान, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र को हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से देखें। उससे पूर्व भगवान श्री रामचंद्र की मंगलमयी गाथा। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्भुनाथमन्दरं नमामि श्यामसुन्दरं भवाम्भुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। प्रलम्भकुञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशखण्डनं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिं प्रियानुजं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। त्वदिङ्ग्रमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले। विभक्तिवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नारदेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्ति देहि मे नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अकामिनां स्वधामदम्। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ॐ एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आइए पुनः इस कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय आख्यानों का श्रवण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम करेंगे। तो आइए पुनः चलते हैं इस वाल्मीकि रामायण की मंगलमय यात्रा पर। कल हमने देखा था महाराज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात महाराज दशरथ ने सभी विप्रों को और वहां पर आए हुए सभी राजा महाराजा सभी को महाराज दशरथ ने विदा किया। सभी को भरपूर अन्न प्रदान किया, भरपूर दान दिया और उसके बाद सभी लोगों को महाराज दशरथ ने विदा किया। विदा करने के पश्चात महाराज ऋषि सिंह के पास में आए और उनसे कहा, गुरुदेव अब आप मेरे वंश के हितार्थ के लिए, मेरे वंश के लिए अब आप कुछ करिए, क्योंकि इससे मेरा वंश आगे चले, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसलिए गुरुदेव आज आप मेरे वंश के उन्नति के लिए, मेरे वंश वृद्धि के लिए आप कुछ तो करिए। तब महाराज सिंह दशरथ जी के कहने पर बड़े प्रसन्न हुए और महाराज सिंह ऋषि ने कहा, हे राजन, इति तेहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशीर्षि प्रोक्तैर्मन्त्रैर्सिद्धां विधानतः। महाराज ऋषि सिंह ने कहा, हे राजन, अब मैं आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज अथर्वशीर्षि, अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा वह पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाएगा और पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा महर्षि सिंह ने दशरथ जी को आश्वासन देते हुए कहा, महाराज अब हमें पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए और पुत्रेष्टि यज्ञ में जितनी सामग्री लगती है समस्त सामग्री को इकट्ठा करते हुए अब पुत्रेष्टि यज्ञ को प्रारंभ करना है।
अब जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ के विधि विधान प्रारंभ हो गया, समस्त सामग्री जुड़ा दी गई, सभी लोगों को पुनः निमंत्रण दे दिया गया। और उसके बाद अब जैसे ही समस्त लोगों को निमंत्रण दे दिया गया, सभी देवताओं का आवाहन किया गया। और सभी देवताओं का जब आवाहन किया गया महाराज दशरथ के यहाँ पर, तो सभी देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके महाराज दशरथ के उस यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे। सभी देवता लोग अपने भाग ग्रहण करने के लिए, भाग प्राप्त करने के लिए वहां पर पधारे। उसी समय सभी देवताओं के मध्य में एक चर्चा हुई। सभी देवताओं ने यह चर्चा की कि वर्तमान की जो स्थिति है, होता भी है जब आपस में 10-12 लोग मिल जाते हैं तो जो वर्तमान की स्थिति होती है उसी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में जो परिस्थितियां होती है, कोई रोग है अथवा कोई विघ्न बाधा बन रहा है, तो उसके ऊपर ही विशेष कर से जोर दिया जाता है और उसी प्रसंग को समझ सभी लोगों के समक्ष में रखा जाता है। अब सभी देवता लोग जब उस सभा में पधारे तो देखते हैं क्या, उसी सभा में ब्रह्मा जी भी आ गए। जब ब्रह्मा जी उस सभा में पधारे तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने ही रावण को वरदान दिया और आपके वरदान के कारण आज रावण हम सभी को त्रास दे रहा है, आज रावण हम सभी को परेशान कर रहा है। और उस समय की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो रावण नाम का रोग। ये रावण नाम का रोग सभी देवताओं को लगा। रावण ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, सभी देवताओं को बंदी बना करके रावण ने रखा है। कहीं यज्ञ दान तब कुछ नहीं, सब पर पावरबंदी रावण ने लगा रखी है। अब ये रावण नाम का रोग बड़ा भयंकर है। अब इस रोग की कोई दवाई भी नहीं। अब भाई जब रोग है तो रोग की दवाई भी होगी, परंतु उस दवाई के लिए खूब संघर्ष करना पड़ेगा। अब रावण नाम की जो बीमारी है, इस बीमारी से सभी देवता पीड़ित हैं, सभी दानव मानव सभी पीड़ित हैं। अब सभी देवता जब आपस में पधारे तो सभी ने ब्रह्मा जी को कोसा, सभी ने ब्रह्मा जी को दोष दिया। हे ब्रह्मा जी, आपने ही रावण को वरदान दिया और आपके वरदान के कारण ही रावण हम सभी को त्रास दे रहा है। रावण के द्वारा आज हम सभी प्रताड़ित की जा रहे हैं। महाराज क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने भी सभी देवताओं को और देखा। अब ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पाए। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पे आए। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति जब वहां पे आए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बोला, मैं तो केवल देवताओं का गुरु हूं, नाम मात्र का। मैं तो देवताओं का गुरु नाम मात्र का हूं। अरे मेरी स्थिति इस प्रकार की है कि मुझे रावण के दरबार में हर दिन जाना पड़ता है, और जब मैं रावण के यहाँ पे जाकर के पाठ करता हूं तो कभी मेरे से कुछ गलती हो गई अथवा मैं कभी जल्दी आ गया या लेट आ गया तो रावण के जो सैनिक हैं मुझे डांटते हैं। रावण के सैनिक कहते हैं, स्वल्पम जलपम बृहस्पते जड़मते नेसा समावज्रिणः। रावण के सैनिक बृहस्पति जी को बोलते हैं, हे बृहस्पति, हे स्वल्पमति, हे मंदबुद्धि वाले बृहस्पति, हे जड़मते, नेसा यथा वज्रिणः। ये इंद्र की सभा नहीं है कि जब भी आओ तब सभा में घुस जाओ, जब भी आओ तभी सभा में बैठ जाओ। ये रावण की सभा है, इसलिए यहाँ पे टाइम से आना है, टाइम से आपको यहाँ पे आएंगे तभी हम आपको बुलाएंगे, कभी भी आ गए ये नहीं चलेगा। इसलिए जड़मते, हे बृहस्पति जड़मते, तुम जाकर के बाहर बैठो। इंद्र, उसके पश्चात चंद्र ने कहा, चंद्रदेव ने कहा, मेरी भी कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं भी जब रावण के दरबार में जाता हूं तो रावण के दूत, रावण के जो सैनिक हैं मुझे डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। चंद्र ने कहा,
रावण के सैनिक मुझे बोलते हैं, हे चंद्र, हे मंद बुद्धि, ये इंद्र की सभा नहीं है, यहां पर आए हैं तो शांत होकर के बैठो, और शांत होकर के नहीं बैठते हैं तो यहां से चले जाओ। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। तो रावण की सभा में आकर के तुम्हें शांत होकर के बैठना है, और शांत होकर के नहीं बैठ सकते हैं तो तुम यहां से निकल जाओ। अब रावण के सभा में चंद्र की यह स्थिति है, देव गुरु बृहस्पति की भी यही स्थिति है। अब देवों के देव महादेव शंकर जी, भगवान भोलेनाथ की क्या स्थिति है? तो भगवान भोलेनाथ की स्थिति है, भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा कराने के लिए हर दिन जाते हैं रावण के यहाँ। भगवान भोलेनाथ रावण के गुरु भगवान शंकर है, और भगवान भोलेनाथ रावण के आराध्य भी हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ की भी ऐसी स्थिति है कि भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा कराने के लिए रावण के यहाँ पर जाते हैं, रावण के दरबार पे। अब रावण के यहाँ भगवान शंकर हर दिन समय से जाते हैं और अपनी पूजा करा करके आ जाते हैं। तो एक दिन किसी ने पूछा, प्रभु आप तो रावण के आराध्य हैं ना, रावण के गुरु हैं आप, रावण आपको अपना आराध्य मानता है, तो फिर आप अपनी पूजा कराने के लिए रावण के यहाँ क्यों जाते हैं? रावण को अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाते पूजा के लिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरा चेला तो है, पर ऐसे चेले का क्या करें कि जिस चेले के घर में आने से भूकंप आ जावे। रावण ऐसा है कि एक बार ये कैलाश में पूजा करने के लिए आया, और कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रावण ने की, और पूजा करते करते इसके मन में क्या विचार हुआ, इसकी खोपड़ी क्या घूमी, इसने पूजा करते करते अब पर्वत को ही उठा लिया, कैलाश पर्वत को ही उठाने लग गया। और जब कैलाश पर्वत को उठाया तो पर्वत पूरा डगमगाया, और भगवान शंकर के सामने बाम आंग में विराजमान है माँ पार्वती। तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है, भूकंप जैसा कैसे, ये भूकंप क्यों आ रहा है? भगवान ने कहा, ये भूकंप नहीं, ये हमारा चेला आया है। तो भगवान ने कहा, जिसके आने से घर में भूकंप आ जावे तो ऐसे चेलों से बचना ही अच्छा है कि उनके घर में जाकर के ही पूजा कर दे, करा ले। क्योंकि रावण एक खोपड़ी वाले के खोपड़ी में क्या चलता है, उसको कब क्या करना है, उसकी स्थिति मालूम नहीं है। परंतु रावण 10-10 खोपड़ी वाला है, तो इसके कौन सी खोपड़ी में क्या चल रहा है इसे को ही बोल नहीं सकता। इसलिए रावण के यहाँ भगवान शंकर हर दिन पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा कराने के लिए जाते हैं। आप इनकी तो सबकी एक ही स्थिति है। भगवान भोलेनाथ अपने पिता मानते ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी हैं चतुरानन, 4 मुख वाले। फिर भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर हैं पंचानन, और भगवान शंकर के बाद भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिक स्वामी, षडानन, और भगवान कार्तिक स्वामी के बाद भगवान शंकर के जो शिष्य हैं यानी कौन, रावण, तो रावण है दशानन। तो जब एक व्यक्ति की खोपड़ी में, एक व्यक्ति वाले खोपड़ी के में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं है, परंतु जिसकी 10-10 खोपड़ियां हैं उसकी इस खोपड़ी में क्या विचार चल रहा होगा इसका कोई मालूम नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, अपने घर में विघ्न बाधा आने से, जिस शिष्य के, जिस चेले के घर में आने से भूकंप आ जावे, तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे चेले के यहाँ स्वयं पूजा करने के लिए चले जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जब रावण के यहाँ पर जाता हूँ वेद पाठ करने के लिए, तो रावण के जो सैनिक हैं ये मुझे डांटते हैं, और डांटते हुए कहते हैं कि ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैव समयः तूष्णीं बहिः स्थिता। हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मन्, अभी अध्ययन का समय नहीं है, अभी आपको अध्ययन नहीं करना है, ये इंद्र की सभा नहीं है। जब अध्ययन का समय होगा तब तुम अध्ययन करना। तूष्णीं बहिर्गच्छताम्, अभी बाहर बैठो,
और जब तुम्हारे अध्ययन का समय होगा तब जाकर के आप अध्ययन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भी स्थिति ठीक नहीं है, सभी देवताओं को रावण त्रास देता है और रावण से परेशान होकर के सभी देवता बड़े पीड़ित हैं, सभी देवता पीड़ित हैं और भगवान श्री हरि सब देख रहे हैं। भगवान श्री विष्णु भगवान सब कुछ देख रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान विष्णु को दया आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु के अपने ही पुत्र हैं ब्रह्मा जी। वैसे तो संपूर्ण विश्व भगवान श्री हरि की संतान है, परंतु ब्रह्मा जी स्वयं नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान श्री हरि के परम प्रिय हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए तो भगवान श्री हरि से अपने बालक का दुख नहीं देखा गया और भगवान श्री विष्णु उसी समय एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः रूपयातो महाद्युतिः। भगवान विष्णु उसी समय चतुरानन अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान श्री हरि वहां पर उपस्थित हुए। जब भगवान श्री हरि वहां पर उपस्थित हुए, देवताओं ने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, देवताओं ने भगवान की स्तुति भी नहीं की, उनका स्तवन भी नहीं किया था, परंतु भगवान श्री हरि से ब्रह्मा जी का यह दुख देखा नहीं गया। सभी देवता ब्रह्मा जी को कोस रहे थे, ब्रह्मा जी की गलतियां निकाल रहे थे, भगवान श्री हरि को यह ब्रह्मा जी का दुख देखा नहीं गया और भगवान श्री हरि एकदम से एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर रूपम यातो महाद्युति। भगवान विष्णु देवताओं के बीच में, देवताओं के मध्य में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जब भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट हुए तब देवताओं ने भगवान विष्णु को नमन किया और नमन करने के पश्चात भगवान विष्णु से कहा, प्रभु हम इस समय एक बहुत बड़े रोग से ग्रसित हैं। कौन से रोग से? तो कहा जो रावण रूपी रोग है ना, ये सभी लोगों को त्रास दे रहा है। रावण के रोग से हम बड़े परेशान हैं और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो। क्यों चिंता ना करो? भगवान ने कहा, भयं त्यज भद्रं वो हितार्थम युधि रावणम। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता ना करो, भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। भयम त्यज, अब भय को त्याग दो। क्यों? कि हितार्थम युधि रावणम, मैं आपके हितार्थ के लिए मैं रावण का वध कर दूंगा। यानी कि तुम समझो अब रावण का वध हो गया। भगवान ने कहा कि आप समझो रावण का वध हो गया। देवताओं ने कहा रावण का वध कैसे हो गया? तो संत महात्मा कहते हैं भगवान श्री हरि ने संकल्प ले लिया और भगवान ने संकल्प ले लिया तो संकल्प मात्र से ही भगवान अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर देते हैं और अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों को ध्वस्त कर देते हैं केवल संकल्प मात्र से। और भगवान धराधाम पर अवतरित होते हैं तो केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान अगर रावण को ही मारना होता तो भगवान अपने संकल्प मात्र से ही रावण को मार देते, परंतु भगवान इस धराधाम पर क्यों आए? भगवान इस धराधाम पर आए अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान ने कहा मैं अवतरित नहीं होऊंगा तो मुझे सबरी के बेर खाने को कहाँ मिलेंगे? वैकुंठ में सबरी जी के बेर थोड़ी ना मिलेंगे। केवट जैसे सखा कहाँ मुझे मिलेंगे? मुझे भरत जी का स्नेह कैसे प्राप्त होगा? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे भाई भरत ऐसे हैं? मुझे लक्ष्मण जी का स्नेह किस प्रकार से मिलेगा? मुझे पिता दशरथ जैसे, माता कौशल्या जैसे कहाँ मिलेंगे? केकई, माता केकई जैसी त्यागी मुझे कहाँ मिलेगी? तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान श्री हरि इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। भगवान अगर कंस को मारना चाहते, रावण को मारना चाहते, अनेकों दुष्टों को भगवान मारना चाहते थे तो भगवान केवल संकल्प मात्र, भगवान ने संकल्प लिया, संकल्प लेते ही सबको मार देते। परंतु भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए,
केवल आनंद प्रदान करने के लिए। एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, कहा देवताओं तुम चिंता ना करो, इस रावण को तुम समझो कि रावण को अब मैंने मार दिया। सभी देवताओं ने कहा भगवान हमें रावण से ही चिंता नहीं है, रावण तो इतना दुष्ट है ही, पर इसके पुत्र मेघनाथ ये और उससे भी दुष्ट हैं, और उसके पुत्र के साथ साथ इसके प्रपोते भी बड़े दुष्ट हैं, इसके मंत्रिमंडल, इसके मित्र मंडल सभी के सभी बड़े दुष्ट हैं। तो भगवान ने कहा तुम उसकी चिंता ही मत करो, मैं उसके सपुत्र पौत्रम समात्यज्यम समंत्रिण ज्ञात्वा विबांधवान। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं उसके पुत्रों को भी मारूंगा। तो कहा उसके पोते, भगवान ने कहा उसके पुत्रों को भी मारूंगा, उसके पौत्रों को भी मारूंगा, उसके नाती पोतों को भी मार दूंगा। इतना ही नहीं, समंत्रिणः उसके मंत्रियों को भी मार दूंगा, उसके मंत्रियों के साथ साथ में बांधवान उसके बांधवों को भी मार दूंगा, और उसके बांधवों के साथ साथ में भगवान ने कहा हत्वा क्रूरम दुरादर्शा देवर्षीणाम भयावह। उसकी ओर से जितने भी लोग आएंगे, जितने भी उसकी ओर से युद्ध करने के लिए आएंगे, मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सपोत्र पौत्रम समात्यक्तम, और समंत्रिणा उसके मंत्री बांधवों को भी सबको मार दूंगा। जो उसकी ओर से युद्ध करने के लिए आएगा मैं सबको मार दूंगा। भगवान ने सभी देवताओं को हत्वा क्रूरम दुरादर्शा, उस दुरादर्श को मैं मार दूंगा, इसलिए हे देवर्षीणाम भयावह। और उसके पश्चात मैं सभी ऋषि मुनियों के भय को दूर करूंगा और सबको उसके त्रास से स्वतंत्र करूंगा। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को इस प्रकार का आश्वासन दिया, और भगवान ने कहा इतना ही नहीं, मैं रावण को तो मारूंगा, इन दुष्टों को तो धराधाम से भगाऊंगा ही भगाऊंगा। और उसके बाद क्या होगा? तो भगवान ने कहा उसके बाद मैं तुरंत यहां से जाऊंगा नहीं, अन्य अवतारों में मैं आता हूं और अपनी लीलाएं करता हूं। लीलाएं करने के बाद मैं इस धराधाम से चला जाता हूं। परंतु भगवान ने कहा इस अवतार में, जब मैं अवतार लूंगा तो इस अवतार में मैं लीला समाप्त करके जाऊंगा नहीं। तो देवताओं ने कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा उसके बाद 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्सयामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीम् इमाम्। भगवान ने कहा उसके बाद में 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष और 10 वर्ष शतानि च 10,000 वर्ष और 100 वर्षों तक, यानी कि टोटल मिलाकर के 11,000 वर्षों तक इस धराधाम पर मैं रहूंगा। इस धराधाम पर मैं रह करके वत्सयामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में रह करके मैं सभी का भरण पोषण करूंगा, और विशेष कर से पालयन पृथ्वी इमाम। भगवान कहते हैं विशेष रूप से मैं पृथ्वी का पालन करूंगा। पृथ्वी के लिए मैं 11,000 वर्षों तक रहूंगा, क्योंकि जितना कष्ट पृथ्वी ने सहा है उतना कष्ट और किसी ने नहीं सहा। भगवान कहते हैं जितना भी कष्ट, जितना भी कुछ अत्याचार रावण करता है इस पृथ्वी पर ही करता है। इसलिए मैं 11,000 वर्षों तक इस धराधाम पर रह करके पृथ्वी का भरण पोषण करूंगा। पृथ्वी का भरण पोषण करने के पश्चात, क्यों? क्योंकि जो भूदेवी है यह भूदेवी भी भगवान श्री हरि की पटरानी है। भगवान श्री हरि की 2 पटरानियां, एक है श्री देवी और एक है भूदेवी। इसलिए वेदों में मंत्र आता है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽप्याप्तम्।
भगवान कहते हैं दो देवियां हैं। कौन कौन है? एक भूदेवी और एक श्री देवी। भगवान कहते हैं ये दोनों ही मेरी देवियां हैं। इसलिए जितना कष्ट मेरी भूदेवी ने सहा है इतना कष्ट और किसी ने नहीं सहा। रावण कितने अत्याचार दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर करता है, उस सभी अत्याचारों को यह भूदेवी सहन करती है। इसलिए वत्सयामी, जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा, इस प्रकार से गाय अपने बछड़े का पालन करती है, अपने बछड़े का पोषण करती है, एक माँ अपने बालक का, बालिका का पालन पोषण जिस प्रकार से करती है, वत्सयामी, उस प्रकार से मैं इस भूदेवी का क्या करूंगा? पालन पोषण करूंगा और 11,000 वर्षों तक रहूंगा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपनी लीलाओं को यहाँ से समाप्त करके गए, समापन करके गए, तो सरयू जी में जैसे भगवान श्री राम ने स्नान किया तो भगवान श्री राम के दोनों ओर देवियां थी, एक श्री देवी और एक भूदेवी। तो भगवान की वही पट्टमानुषी है, पट्टमहिषी है। भगवान श्री हरि की ही पटरानी कौन है? भूदेवी और श्री देवी। से भगवान श्री राम ने कहा, देवताओं को आश्वासन दिया, देवताओं तुम चिंता ना करो, मैं 11,000 वर्षों तक इस धराधाम पर राज्य करते हुए भूदेवी का पालन करूंगा और जितने लोगों को त्रास दिया है रावण ने सबको से भय मुक्त करूंगा। और उसके पश्चात भगवान श्री हरि ने क्या क्या कहा इसको हम कल देखेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करते हैं। श्रिया बलरामचंद्र भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज